Hello guys, this is Dr. Mohammad Rizwan. Today we will discuss regarding FMG December 2022. एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और बहुत सारे क्वेश्चंस है जो सभी को परेशान कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हमें उन प्रॉब्लम से कैसे लड़ना है, कैसे उन प्रॉब्लमों को हमें सॉल्व करना है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चंस है, सभी लोगों के वहाँ पे क्वेश्चंस है जिसमें सभी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बात करेंगे। इंस्टाग्राम पे सबका बहुत सारे लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम के लिए 1 मंथ बचा है और हमें टेंशन हो रही है। एग्ज़ाम के लिए 1 मंथ बचा है, ये टाइम कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, ये घटता ही जाएगा। डे बाय डे क्या होगा, दिन कम ही होते जाएंगे एग्ज़ाम के लिए। लेकिन आपको ये दिन अच्छे से यूज करने हैं। आपके पास एग्ज़ाम के लिए 1 मंथ नहीं था, बहुत टाइम था, वो आप यूज़ कर चुके। अभी 1 मंथ बचा है, इसे भी अच्छे से यूज करना है। तो इसलिए 1 मंथ रह गया, ये सोच के टेंशन नहीं लेनी है। इस 1 मंथ को अच्छे से कैसे यूज करना है, ये सब सोचना है। और टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। टेंशन लेने से क्या होगा, तुम्हारी पढ़ाई ख़राब होगी, और पढ़ाई ख़राब होगी तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसलिए टेंशन हो रही है, ये अच्छी बात है, क्योंकि टेंशन उसी को होती है जो पढ़ाई करता है, या जिसे एग्ज़ाम की टेंशन होती है कि भाई मुझे पास होना है। तो इसलिए एग्ज़ाम के लिए सिर्फ टेंशन लेनी है, ओवर टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि ओवर टेंशन लोगे तो उससे पढ़ाई नहीं होगी। सबको एक बात बोलोगे कि भाई टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है, ये नहीं बोलना, उसमें टाइम वेस्ट ही नहीं करना है। सिर्फ पढ़ाई करनी है और इस 1 मंथ को अच्छे से यूज़ करना है। बहुत सारे लोगों का रिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। किसी ने बोला है कि मेरा अभी 1 रिवीजन हुआ है, किसी ने कहा है कि मेरे 2 रिवीजन हो गए, किसी ने कहा मेरा अभी हाफ रिवीजन हुआ है। और उन सब का एक कॉमन क्वेश्चन है कि अब हम 1 मंथ में कितने रिवीजन करें और कैसे करें। सबसे पहली बात, आपको अगर 1 भी रिवीजन हुआ है, या आपका हाफ रिवीजन हुआ है, या 2 रिवीजन हो चुका है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपका रिवीजन कैसा हुआ है। और वो आपको कैसे चेक करना है, आपको 1 रिवीजन कंप्लीट करने के बाद आपको एक मॉक टेस्ट देना है। और मॉक टेस्ट देने के बाद आपको सबसे पहले ये देखना है कि किस सब्जेक्ट में आपने कितना स्कोर किया है। और उसमें आपको फिर एक लिस्ट बनानी है, जो आपके सब्जेक्ट वीक है, जिसमें आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, उनकी सबकी एक लिस्ट बनाइए। तो जैसे ही आप 2nd रिवीजन करेंगे या 3rd रिवीजन करेंगे, तो उसमें आपको उन सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है जो आपके वीक है, या आपके जो टॉपिक वीक है, या पूरा सब्जेक्ट वीक है, तो वो चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसलिए आपका जो नेक्स्ट रिवीजन है वो प्रोडक्टिव होगा। तो आप रिवीजन जब भी करें, आपको ये सोच के नहीं करना कि मुझे ये रिवीजन जल्दी जल्दी ख़त्म करना, मुझे नंबर ऑफ रिवीजन्स के काउंट बढ़ाने हैं। आपको ये सोच के रिवीजन करना है कि ये रिवीजन मुझे अच्छे से करना है, और इतने अच्छे से करना है कि मेरे सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। और हर रिवीजन के बाद आपको मॉक टेस्ट देना है। फिर कुछ लोगों ने मॉक टेस्ट भी दिया है, तो मॉक टेस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया है। जैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम 50% स्कोर कर पा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं हम 60% स्कोर कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं हम मॉक टेस्ट में स्कोर ही नहीं कर पा रहे, हम 30% या 20% स्कोर कर पा रहे हैं। तो जो कम स्कोर कर पा रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हमें टेंशन हो रही है कि हम स्कोर नहीं कर पा रहे। तो कई बार क्या होता है, हम स्कोर नहीं कर पाते और टेंशन की वजह से मॉक टेस्ट नहीं देते, फिर कि मॉक टेस्ट देंगे स्कोर कम आएगा तो टेंशन होगी। लेकिन आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, ये मॉक टेस्ट आपके सिर्फ रिवीजन को देखने के लिए है कि आपका रिवीजन कैसा हुआ है। इसमें आपको स्कोर नहीं करना है, इसमें आपको अपनी गलतियाँ देखनी है कि हम क्या गलती कर रहे हैं और कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है। तो मॉक टेस्ट की ये मत सोच के दीजिए कि हमें इसमें स्कोर करना है। कई बार हम क्या करते हैं, चीटिंग करके मॉक टेस्ट दे देते हैं, तो उसमें स्कोर अच्छा आता है, लेकिन हम खुश हो जाते हैं अभी, लेकिन एग्ज़ाम के लिए हम अपने लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए मॉक टेस्ट देते रहिए।
ये चाहिए आपका स्कोर आए या मत आए। मॉक टेस्ट से आपको दो फायदे हो गए। एक तो आपकी प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस की, दूसरा क्या है, आपको ये पता लगेगा कि कौन सा हमारा टॉपिक वीक है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, हमने कहाँ गलती की है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ देखने के लिए हमें मॉक टेस्ट देना है। हमें मॉक टेस्ट नंबर के लिए या स्कोर के लिए नहीं देना है। स्कोर आपको एफएमजी के एग्ज़ाम में करना है, मॉक टेस्ट में नहीं करना है। मॉक टेस्ट में सिर्फ आपको अपनी गलतियां सुधारनी है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन सोने से रिलेटेड है कि उनका सोने का टाइम टेबल ख़राब हो रहा है, रात को अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, 1 महीना बचा है, पढ़ाई कर लेते हैं, कम सो लेंगे। लेकिन आपको अपनी स्लीप साइकिल मेंटेन रखनी है, क्योंकि लास्ट मंथ में क्या होता है, हम सोचते हैं ज़्यादा पढ़ लेंगे, लेकिन नहीं। अगर आप अच्छे से सो नहीं पाएंगे, एक तो आप बीमार हो सकते हैं, बीमार हो जाएंगे तो आपके 3-4 दिन तो वैसे ही चले जाएंगे बीमारी में। और दूसरी बात, अगर आप अच्छे से नींद नहीं लेंगे, अच्छे से सो नहीं पाएंगे, तो आप अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक तो अपनी स्लीप साइकिल सुधारनी है। इस लास्ट मंथ में स्लीप साइकिल बहुत ज़रूरी है जो आपको सुधारनी है। और दूसरा, आपको खाने पीने का भी ध्यान रखना है साथ में। तो इसलिए मिनिमम 6 आवर्स की आपको नींद लेनी है। आपको ये नहीं करना है कि चलो 2 घंटे की नींद ले लेते हैं, 3 घंटे की नींद लेते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, आपकी पढ़ाई भी खराब होगी और हेल्थ भी खराब होगी। तो इसलिए अपनी स्लीप साइकिल सुधारिए। कुछ लोगों के क्वेश्चन आए हैं कि हमने अभी स्टार्ट किया है, हमने पहले कभी पढ़ाई नहीं की है, हम सिर्फ अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। देखो, जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा वो अभी स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है वो जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करे। और कहीं पे भी जैसे रैपिड रिवीजन है या टेस्ट एंड डिस्कशन है वो ज्वाइन कर ले। क्योंकि अभी क्या है, 1 मंथ है, और अगर अभी आपने स्टार्ट किया है तो इतना कुछ समझ भी नहीं आएगा, और आप मैक्सिमम 3 या 4 सब्जेक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए आप सिर्फ रैपिड रिवीजन ज्वाइन करिए और टेस्ट सीरीज दीजिए, तो यही आपके लिए हेल्पफुल होगा। एक क्वेश्चन आया है कि अब नए सब्जेक्ट स्टार्ट करने चाहिए क्या। कुछ ने बोला है कि हमारे जैसे 12 सब्जेक्ट हो गए या 13 सब्जेक्ट हो गए, अब मैं नए सब्जेक्ट स्टार्ट करूँ या ना करूँ। तो देखिए, लास्ट मंथ है, बिल्कुल भी नए सब्जेक्ट मत स्टार्ट करिए। जितना हो चुका है उसका अच्छे से रिवीजन करिए। अगर आपके पास टाइम है, आप रिवाइज कर चुके हैं उन सब्जेक्ट को, और आपके पास टाइम है, आप नया सब्जेक्ट कर सकते हैं, तो आप नया सब्जेक्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ है और आप नया सब्जेक्ट करने की सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी नया सब्जेक्ट मत करिए। पहले आप जितना हो चुका है उसे अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से टेस्ट दीजिए। तो इसलिए सिर्फ नया सब्जेक्ट तभी करें अगर आपका रिवीजन अच्छे से हो चुका है, आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है कि मैं नया सब्जेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपका रिवीजन नहीं हुआ है, तो आप नया सब्जेक्ट मत करिए। एक क्वेश्चन हो रहा है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसे 3 इडियट्स मूवी में है कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त टॉप कर जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो 2-3 लोगों के क्वेश्चन है कि हमारे फ्रेंड्स हैं, वो हमसे कम पढ़ते हैं और हम ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन वो हमसे भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। हर टेस्ट सीरीज में या मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वहाँ पे भी हमसे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ लोगों का क्या होता है कि वो कम पढ़ के भी अच्छा स्कोर कर लेते हैं, और कुछ का क्या होता है वो ज़्यादा पढ़ के भी कम स्कोर करते हैं। तो हमें कंपेयर नहीं करना है एक दूसरे को, हमें सिर्फ अपने आप को देखना है हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। क्योंकि सबका माइंड सेम नहीं होता, कैचिंग पावर सबकी सेम नहीं होती। हम जितना एफर्ट डालेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना अच्छा स्कोर आएगा हमारा। तो ये मत देखो कि उसका ज़्यादा स्कोर आ रहा है, वो कम पढ़ रहा है, ज़्यादा स्कोर आ रहा है, कोई बात नहीं, आप स्कोर आने दीजिए, आप सिर्फ अपना स्कोर देखिए। तो उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। एक क्वेश्चन है टीएनडी से रिलेटेड
कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें टीएनडी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो, अगर आपके रिवीजन हो चुके हैं और आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको टीएनडी लेना चाहिए, क्योंकि टीएनडी अगर आप लेंगे तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन का पता लगेगा कि क्वेश्चन किस हिसाब से सेट हो रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है और क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है, ये सब आपको वहाँ पे पता लगेगा। तो इसलिए टीएनडी आपको लेना चाहिए। टीएनडी लेने से एक सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके सभी सब्जेक्ट अच्छे से एक टाइम पे रिवाइज भी हो जाएंगे और अच्छे से सब कुछ कवर भी हो जाएगा। तो इसलिए टीएनडी आपको लेना चाहिए। कुछ क्वेश्चन से रिपीटर्स के भी आए हैं जो रिपीट कर रहे हैं। उनके क्वेश्चन है कि हमने पिछली बार भी अच्छे से पढ़ाई की थी, लेकिन पिछली बार भी हम पास नहीं हुए थे और इस बार भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो टेंशन हो रही है। तो आप पिछला बार का जितना पढ़ा है, आप अगर फेल हुए, आपने अच्छे से पढ़ा था, तो अगर आप किस्मत की वजह से फेल हुए तो आप टेंशन मत लीजिए, सिर्फ आप पढ़ाई करिए। आप ये मत देखिए कि मैं पहले फेल हुआ हूँ, इस बार भी फेल हो जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ पढ़ाई करिए, फेल होने की मत सोचिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और सिर्फ हमेशा पॉजिटिव वे में सोचिए कि हमें पास होना है, हम पास हो जाएंगे। पिछला नहीं सोचना है कि हम फेल हुए थे या फेल हो जाएंगे, या किसी और को देख के हम टेंशन मारे हैं कि वो पास नहीं हुआ था या उसका पास नहीं हुआ। तो हमें किसी को भी नहीं देखना, हमें अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना है और पॉजिटिव वे में रखना है। हमें फेल के बारे में सोचना ही नहीं है। एक क्वेश्चन है जो सभी का कॉमन है, ऑलमोस्ट सभी क्या बोल रहे हैं कि हमें लग रहा है कि हम जितना भी पढ़ रहे हैं हमें कुछ याद नहीं आ रहा है, या हम सब कुछ भूल गए। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ भूल गए, कुछ भी याद नहीं है, इतना सब कुछ पढ़ लिया, हमें कुछ याद नहीं आ रहा। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपने जितना पढ़ा है, जितने कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो चुके हैं, वो आप भूलेंगे नहीं। जैसे ही आप क्वेश्चन करेंगे तो वो सब कॉन्सेप्ट आपको याद आ जाएंगे एकदम। तो ये नहीं सोचना है कि हमें याद नहीं आ रहा है, इस चीज़ की टेंशन ही नहीं लेनी है। क्योंकि हम क्या है ना, 19 सब्जेक्ट बहुत होते हैं, एमबीबीएस का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हम एक साथ में इतना याद नहीं रख सकते। कुछ कॉन्सेप्ट क्या है, हमने पढ़ लिए, वो हमारे माइंड में सेट हो गए, लेकिन हमें एक साथ 19 सब्जेक्ट हम एक साथ याद नहीं ला सकते। वो क्या है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें एकदम याद आ जाएगा कि हमने ये कॉन्सेप्ट उस टाइम पढ़ा था। और जब एग्ज़ाम देने जाओगे आप, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको, आपने जो चीज़ फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी ना, या 12th क्लास में भी कुछ चीज़ पढ़ी थी, वो तक आपको एग्ज़ाम में याद आ जाएगी। तो इस चीज़ की तो टेंशन ही मतलब कि हम भूल रहे हैं या हमें याद नहीं आ रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ भूल गए हैं, वो आप भूले नहीं है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी जा चुका है। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर भरोसा रखिए। जैसे ही आप एग्ज़ाम दोगे या अभी भी आप टेस्ट देते होगे, तो आपको दिखता भी होगा कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो हमें याद आ रहे हैं, हम भूले नहीं है। आप क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, कॉन्सेप्ट अपने आप याद आ जाएगा आपको। तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि हमें याद नहीं रह रहा या हम सब कुछ भूल गए हैं, ऐसा लग रहा है। वो सब आपको एग्ज़ाम टाइम पे याद आ जाएगा। और अभी आप सबको क्या करना है, लास्ट मंथ है, एक तो आपको अपनी स्लीप साइकिल अच्छे से मेंटेन रखनी है। मिनिमम 6 आवर की आपको नींद लेनी है। और एक दूसरी बात, आपको अपना खाने का बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि क्या होता है, पढ़ाई के चक्कर में हम खाना अच्छे से नहीं खा पाते कि ज़्यादा खाएंगे तो नींद आएगी। आपको प्रॉपर खाना खाना है, प्रॉपर। आपको खाना नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप खाना नहीं खाएंगे या अच्छे से सोएंगे नहीं तो आपकी हेल्थ ख़राब होगी, और आपकी हेल्थ ख़राब होगी तो आपकी पढ़ाई नहीं होगी। आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, या आपको टेंशन हो रही है, या आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, कुछ भी आपको पूछना हो, आप मैसेज करिए या कॉल करिए। और कुछ भी प्रॉब्लम हो, हमारा इंस्टाग्राम पेज है टॉप बूस्टर, वहाँ पे आप मैसेज करिए। कोई भी क्वेश्चन हो आपको, वहाँ पे आप मैसेज टाइप कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा वहाँ पे। और आपको अगर जैसे बात करनी हो तो कॉल कर लीजिए या मैसेज कर दीजिए।
और अभी जो हमारा डॉग बूस्टर पेज है इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे एक मिनी टेस्ट सीरीज चल रही है। ऑलमोस्ट वहाँ पे सभी टेस्ट हो चुके हैं, लास्ट टेस्ट बचा है। और अभी उसके बाद हम मिनी मॉक टेस्ट सीरीज भी वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो आप वहाँ पे भी टेस्ट करिए। आपको वहाँ पे जितनी भी पोस्ट वहाँ पे डलती है, उन पोस्ट को आप अच्छे से रीड करिए, क्योंकि वो पोस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कोई फालतू की पोस्ट नहीं है, वो सभी बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट है। जितनी भी वहाँ पे इमेजेस है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक बार आप उन इमेज को ज़रूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारी इमेज भी आती है जो आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो इसलिए 1 मिनट निकाल के पोस्ट को अच्छे से पढ़िए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। अपना सोने का ध्यान रखिए, खाने का ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।